1996 की गर्मियों का दिन था। एक छोटे गांव में एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था। इस हवेली की कहानी गांव वालों के बीच भूतों और राक्षसों की बातें करने के लिए मशहूर थी। वहां के लोग इस हवेली के पास से गुजरते समय तेजी से चलते थे। उनकी मानसिकता में एक भयानक साथ होता था, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति का असर हो रहा हो। एक दिन एक साहसी युवक राजू ने हवेली में प्रवेश किया। उसने सुना था कि यहाँ भूतों का बसेरा है और उसने इसे स्वयं देखने का निर्णय किया। धीरे धीरे हवेली के अंदर चलते हुए राजू को अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने ब्रिक्स से बनी दीवारों को छूकर देखा, पर उनके साथ कुछ नहीं हुआ। चंद्रबिना की रोशनी बिना किसी नियंत्रण के उसने एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक विभूति की मूर्ति थी। धीरे धीरे राजू को लगा कि यह सब डरावना महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अचानक वह एक अंधेरे कोने में एक पुरानी किताब देखता है। वह उसे खोलता है और उसमें लिखी बातों को पढ़ता है। बड़ी ही हैरत की बात है कि वह किताब भूतों और राक्षसों की बातें कर रही थी, जो अब एक बातचीत रूप में प्रतीत हो रही थी। राजू के मन में एक सवाल उठा, क्या ये सच है? क्या यहाँ वास्तव में भूत हैं? उसने विचार किया, फिर सोचा कि इसे अध्ययन करने का सही समय नहीं है। राजू ने किताब बांधी और हवेली से बाहर निकल लिया। जब वह बाहर निकलता है तो उसने महसूस किया कि कोई उसे धक्का देता है। वह घबराया, लेकिन फिर सोचा कि यह उसकी विचारवाणी हो सकती है। राजू ने अपना पांव बढ़ाया, पर उसने फिर से धक्का महसूस किया। धीरे धीरे उसके पास एक भूत खड़ा है। वह बड़े ही डर से भर जाता है, लेकिन फिर उसने देखा कि भूत केवल एक पुरानी और प्राचीन धारणा है जो उसके मन में है। वह भूत को देखता है और वह उसके साथ संवाद करने का निर्णय लेता है। भूत राजू से अपनी कहानी साझा करता है, जिसमें उसका इस हवेली से गहरा रिश्ता है। भूत की कहानी सुनकर राजू का डर धीरे धीरे कम होता जाता है। वह समझता है कि यह हवेली केवल उसके मन में उत्पन्न भय का निशाना है और यहाँ कोई असली भूत नहीं है। राजू ने भूत से विदा लिया और अपने गांव की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि उसका डर गायब हो गया है। उसने सीखा कि कभी-कभी हमारी धारणाओं और भयों का हम पर बड़ा असर होता है, जो हमें असलियता से दूर ले जाता है। इस अनुभव के बाद राजू ने गांव वालों को बताया कि यह हवेली वास्तव में भूतों का घर नहीं है, बल्कि उनके अंदर के भय का प्रतीक है। गांव वाले उसकी बात को समझते हैं और उनका डर दूर होता जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारे भय और डर वास्तव में हमारी सोच का उत्पाद होते हैं, और जब हम उनसे मुकाबला करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं।